एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंसस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन सेंसस होता है यानी कि जनगणना होती है, इज़ अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा पर्टेनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री। सभी व्यक्तियों का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनको कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उनका एक ग्राफ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो ये होता है पॉपुलेशन सेंसस। और ये जो पॉपुलेशन सेंसस होता है ये यूनियन है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कंडक्ट किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। नोडल मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ सेंसस की बात करें तो देखिए, एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड में अर्थशास्त्र, आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त के गुरु यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहे जाने वाले, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। रिटन इन 3rd सेंचुरी BC, प्रिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। उस टाइम पे टैक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे पॉपुलेशन जितनी भी थी उनकी गणना की गई थी और एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया था। तो ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मेंशन किया है। उसके बाद मुगल किंग अकबर, इन्होंने आईने अकबरी में ये व्यवस्था दिखाई थी। अब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में। ये मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल था मेयो। ओके, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस तो ये 1881 में हुआ था WC प्लाउडन के द्वारा, और उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे WC प्लाउडन, और ये अंडर रिपन की टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। फादर ऑफ इंडियन सेंसस तो ये हेनरी वॉल्टर कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया RA गोपाला स्वामी, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1951 अंडर सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेंसस 2011 के बारे में। तो 15th नंबर का ये सेंसस था 2011 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7th नंबर का था। ओवरऑल बात करें तो ये 15th नंबर का था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे कंक्लूड करें तो 7th नंबर का था। थीम थी इसके आवर सेंसस एंड आवर फ्यूचर। उस टाइम पे स्टेट्स एंड यूटीज थे 35, डिस्ट्रिक्ट 640। CM Chandramouli was the Registrar General and Census Commissioner of India at that time. Okay, और ये जो सेंसस था ऑफ इंडिया 2011 was conducted into 2 phases. ठीक है, फर्स्ट वन was हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस एंड सेकेंड वन was पॉपुलेशन इन्यूमरेशन. ओके, अब देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 121 करोड़ थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, 17.5%, 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हमारे इंडिया में थी उस टाइम पे 121 करोड़. ओके, रूरल पॉपुलेशन 68.84% और अर्बन पॉपुलेशन 31.16% थी. मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट तो ये ठाणे मुंबई की थी. अब यहाँ पे कुछ और डेटा की बात कर लेते हैं. जैसे हाईएस्ट पॉपुलस यूटी की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा. लीस्ट पॉपुलस यूटी तो लक्षद्वीप हो जाएगा. हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा. लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम. हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है इंडिया में? तो महाराष्ट्र में है. और लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ये लक्षद्वीप में है. ये रूरल वाला उत्तर प्रदेश में है एंड लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है. तो ये सारा ये जो चार्ट है ये आपको टेबल ध्यान में रखना है. डिकेडल ग्रोथ यानी कि हर 10 वर्ष में, हर 10 साल में जो भी ग्रोथ देखने को मिलती है, ग्रोथ रेट, उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है परसेंटेज में. तो नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात करें, हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1911 टू 1921. एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 1.64. हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ये मेघालय में हुई थी 27.8%. लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो नागालैंड में माइनस में थी, ये -0.5%. तो ये लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ नागालैंड में देखी गई थी. हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ये डिकेडल टर्म में है, माने 10 वर्ष,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेघालय में थी। डिजिटल ग्रोथ रेट ओवरऑल 17.7% थी। हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट 1961 टू 1971 में देखी गई थी। लोएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट 1911 टू 21 में देखी गई थी, और 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, ठीक है, महाविभाजक काल। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 325 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011 टू 382 पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। 2001 में 325 थी और 2011 में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो बिहार फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन रहते हैं, ठीक है, 1106। फिर वेस्ट बंगाल 1028, दिल्ली 11320, यानी कि 11320। ये यूटी की बात की जाए तो दिल्ली हो जाएगा हाईएस्ट में, और अदरवाइज स्टेट्स में बिहार। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये अरुणाचल प्रदेश 17 हो जाएगा, मात्र 17। मिजोरम में 52, अंडमान निकोबार ये यूटी में 46, यानी कि लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यूटी में अंडमान निकोबार में है, और हाईएस्ट है यूटी में दिल्ली। सेक्स रेशियो की बात करें तो ओवरऑल सेक्स रेशियो 943 है पर 1000 मेल, 943 फीमेल। हाईएस्ट स्टेट ये सेक्स रेशियो में 1084 के साथ केरला। लोएस्ट स्टेट हरियाणा 879, कहीं कहीं 877 भी देखने को मिलता है। हाईएस्ट यूटी तो पुडुचेरी है 1037, लोएस्ट यूटी दमन दीव 618। और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 919 थी, और 2001 में 927 नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, 1000 मेल्स, ओके, यहाँ पे 1000 होगा। और इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो था चाइल्ड का अरुणाचल प्रदेश में 927, और लोएस्ट हरियाणा में 834, ओके, और यहाँ पे भी 879, तो लोएस्ट हरियाणा में ही था। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेल पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में 53.26% है, मेल पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में 53.03% है, फीमेल पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में 25.51% और रूरल एरिया में 30.02% है। ये आपको थोड़ा सा एक और बार रिवाइज करना पड़ेगा। लिटरेसी रेट की बात करें तो ओवरऑल यदि बात करें तो 74.04% है लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। मेल लिटरेसी रेट है 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46% और डिफरेंस 16.68%। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट तो सरचिप ये मिजोरम का है 97.91%। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ये अलीराजपुर है उत्तर प्रदेश का। बिगेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी तो ये राजस्थान में देखी जाती है 66.11% एंड 79.19% फॉर मेल एंड फीमेल का 52.12% फॉर फीमेल। ओवरऑल है ये, और ये मेल की है और 52 फीमेल की है। तो आप देख सकते हैं 79 और 52 का डिफरेंस, तो बिगेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान। लिटरेसी रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ लिटरेट इंडिविजुअल्स अपॉन इंडिविजुअल्स अबव 7 ईयर्स ओल्ड इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करने का, आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछ ली जाती है कि एज कितना रखा जाता है, तो 7 ईयर ओल्ड। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन केरला तो 94% है, फिर मिजोरम में है। लोएस्ट लिटरेसी रेट ये बिहार में है 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में है 91.85%, ओके। अब रेट्स ऑफ पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, तो क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया तो ये 21.8% रूरल में है, अर्बन एरिया में 23.3% है, ओवरऑल 17.6% है, ठीक है। रेट ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट ये बिहार में है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट माने कि जो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है नवजात शिशु, तो ये 44 पॉइंट समथिंग है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 178 है, ये 2010 से 2012 में देखा गया था। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट तो 55 और डेथ रेट है 7.1/1000।
कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की। तो एसटी पॉपुलेशन देखते हैं, तो हाईएस्ट है मध्य प्रदेश में एसटी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लोएस्ट है इन टोटल एज वेल एज परसेंटेज एंड एज, तो ये हरियाणा एंड पंजाब में है, कोई भी वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन नहीं है, जीरो पॉपुलेशन ऑफ एसटी है। हाईएस्ट इन परसेंट ये स्टेट में मिजोरम हो जाएगा 94.4% और यूटीज़ में लक्षद्वीप हो जाएगा 94.8%। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया दैट इज भील ट्राइब अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अब यहाँ पे एससी पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, तो टोटल है 16.6%। हाईएस्ट स्टेट है यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। परसेंटेज वाइज स्टेट तो ये पंजाब में परसेंटेज वाइज है, ओके, टॉप पे, और अदरवाइज यूपी है पॉपुलेशन के नंबर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर्स में देख सकते हैं यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, इस तरीके से है। रिलीजियस बेस्ड पॉपुलेशन देख लेते हैं, तो हिंदुइज्म यानी कि हिंदू लोग हैं 79.8%, ये हमारे पे बहुसंख्यक है। फिर है मुस्लिम मेजोरिटी 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7%, जैन 0.4%, ठीक है, सबसे लिटरेट है जैन। बिलो पॉवर्टी लाइन तो ओवरऑल 13.10% है, बिहार हाईएस्ट है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल, ठीक है, और लोएस्ट है गोवा। यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, तो हिंदी बोलने वाले 43.63% है, बंगाली 8.03 और मराठी 6.86। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, फिर बंगाली, फिर मराठी, ओके। अर्बनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो हाईएस्ट स्टेट है गोवा, लोएस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अर्बनाइजेशन के फॉर्मेट में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है गोवा। एग्रीकल्चरल सेंसस देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करते हैं। तो एग्रीकल्चरल जो सेंसस होता है ना, एवरी 5 ईयर्स के इंटरवल पे इसको कंडक्ट करते हैं। तो लेटेस्ट 2021 या 2022 का कह ले तो 11th नंबर का ये एग्रीकल्चरल सेंसस कंडक्ट करवाया गया था बाय द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। तो इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है फ्रॉम 1970 टू 1971, ओके। और ये जो एग्रीकल्चरल सेंसस होता है, इसको फॉर्मुलेट किया जाता है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और ये FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में, ठीक है, इटली के रोम में। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और ये नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जिन्होंने कंडक्ट करवाया था एग्रीकल्चरल सेंसस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।